हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। तो मोशन क्या होता है? मोशन होता है कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम मोशन कहते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक फंडामेंटल थिंग है हमारी लाइफ के लिए। इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है हमारा सरवाइव करना। तो अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स में भी मोशन होता है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द सन, हिलते डुलते हैं उनकी टहनियाँ और लीव्स हिलती हैं। तो अगर हम लेकिन एनिमल्स में देखें तो मोशन ज़्यादा ऑब्वियस होता है, क्योंकि एनिमल्स अपनी पूरी पोजीशन चेंज करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, तो उनमें ज़्यादा ऑब्वियस मोशन पाया जाता है। अब अगर हम देखें कि रेस्ट और मोशन जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, यानी कि एक पर्सन एक टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग बैठे हैं तो सब लोग कहेंगे कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, और अर्थ के साथ साथ हम भी मोशन में हैं, हम भी घूम रहे हैं। तो ये एक रिलेटिव टर्म है कंपैरेटिवली। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे। तो सबसे पहले आता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कैसा होता है? जब एवरी पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो मूव करता है विद इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ये दो टाइप का होता है, एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, एक होता है कर्वीलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इन फिक्स इंटरवल टाइम, तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल, मूवमेंट, कार इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। और कर्वीलिनियर मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसका जो पाथ होता है वो कर्व्ड होता है, कर्व्ड पाथ पे इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, हम पेबल थ्रो करते हैं इन द पॉन्ड, तो वो कर्व का रूट लेके जाता है। फिर जेवलिन थ्रो भी हमने देखा होगा, वो भी ऐसी है। फिर इसका सेकंड जो टाइप होता है वो होता है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या होता है? इसमें एक एक्सिस होती है, उस एक्सिस के अराउंड जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। फॉर एग्जांपल, फ़ैन आपने देखा होगा, फ़ैन जो होता है रोटेटरी मोशन में घूमता है। इसके अलावा स्पिनिंग टॉप देखा होगा, तो स्पिनिंग टॉप भी उसी मोशन में घूमता है। और पॉटर्स व्हील देखा होगा आपने। फिर आता है ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है? इसमें एक जो होता है वो मीन होता है पोजीशन, एक बीच की मीन पोजीशन होती है, एक बीच की पोजीशन होती है। तो उसके अराउंड बैक और फ्रंट मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, आपने सिंपल देखा होगा पेंडुलम, दूसरा देखा होगा वॉच, तो इनसे पता चलता है ऑक्सीलेटरी मोशन। फिर इसके साथ साथ एक मोशन और होता है, वो होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि फिक्स इंटरवल के बाद मोशन जो होता है वो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर फिक्स इंटरवल। फॉर एग्जांपल, बीटिंग ऑफ द हार्ट देखा होगा आपने, या फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ देखा होगा। तो ये दोनों हैं। इसके साथ साथ एक होता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि जो बॉडी है वो पूरी रेस्ट में रहती है। फॉर एग्जांपल, हम लोग सितार बजाते हैं, आपने देखा होगा, तो सितार बजाते हुए सितार की पोजीशन क्या होती है? रेस्ट की पोजीशन होती है। लेकिन उसका जो एक स्ट्रिंग है वो ऑक्सीलेटरी मोशन में घूमता है। तो इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है? बैक एंड फ्रॉथ मोशन में घूमता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।